जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज विषय रहेगा हम सभी मानव समाज को वेद रखना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए और वेद क्या है इसके विषय में भी हम बताएंगे। देखो, पहले तो लोग वेद के बारे में जानते नहीं। वेद क्या है? वेद वो है, उस शब्द को देखो। वेद माने वो दिए। कौन दिया? वो परमात्मा दिए। इसलिए कहा गया वो वेद। वेद का मतलब आप लोगों ने समझा, वो दिए। कौन? परमात्मा। लेकिन आप लोग ये प्रश्न उठाओगे कि वो तो मनुष्य के द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेद जो है सर्वव्यापक एक वाणी है, वो सत्य की वाणी है। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, उन्होंने भी बताया है। और कुरान में भी लोग कहते कि वो आकाश से उतरा हुआ पुस्तक है। देखो, उसके लिखने वाले मनुष्य ही होते हैं, लेकिन कौन लिखता है? आप भी चाहो तो जो भाषा जानते हो उसी भाषा में लिख सकते हो। जब वेद हस्तलिखित हुआ उस समय संस्कृत भाषा था, इसलिए संस्कृत भाषा में लिखा गया। आप भी चाहो तो जिस भाषा में चाहो उस भाषा में लिख सकते हो। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े हुए वेद लिख सकते हो, हस्तलिखित कर सकते हो जिस भाषा में जानते हो। लेकिन उसका सूत्र क्या है वेद के वाणी को पकड़ने का? देखो, निस्वार्थ भाव से पक्षपात रहित होकर के जिस विषय पर विचार करोगे, जो सामने उतर आएगा वही वेदवाणी है। वेदवाणी और कुछ दूसरा नहीं है। लेकिन निस्वार्थ और पक्षपात रहित होकर के जिस विषय पर विचार करोगे, जो सामने उतर आए वही वेदवाणी है और दूसरा कुछ नहीं है। आप लोग स्वयं विचार करके ऐसा करके देखना। ये हमारा प्रयोगात्मक बात, ये आजमाया हुआ है। देखो, सत्य की वाणी है वो। जैसे उदाहरण में दूरदर्शन पर जो चित्र और आवाज़ आ रहा है उसको कौन खींचता है, कौन उसको प्रसारित करता है? जो दूरदर्शन का वाणी और आवाज़ और चित्र आकर्षित करना जानता हो, जो यंत्र है वही आकर्षित कर सकता है, वही दूसरे को सुना सकता है। इसी तरह से आपके पास भी वो यंत्र है, लेकिन गड़बड़ी क्या है? निस्वार्थ और पक्षपात रहित जो नहीं है उसको नहीं समझ सकते। वेदवाणी उनके समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। जैसे पकड़ में आता है उस यंत्र से जो आकाशवाणी का हो या दूरदर्शन का हो यंत्र है वो, ठीक इसी तरह से आपको स्वार्थ और पक्षपात रहित होना पड़ेगा। अब आओ, वो वेद में जो है औषधि विषय है, सभी तरह के विज्ञान का सूत्र, मानव से लेकर के पशु पक्षी सबको जीवन जीने की शैली, उसका तौर तरीका उस पुस्तक में बताया गया है। देखो, उस पुस्तक से किसी को नफरत नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई कुछ भी अपने को कहे, देखो वेदवाणी सबके लिए कल्याणकारी है। आज एक बात सुनते समाज में कि केवल वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ऐसा सोचना समझना नादानी की बात है, ना समझी की बात है। ऐसा मत सोचो समझो। आप भी मनुष्य हो, कोई भी मतांतर वाले हो, आप भी मनुष्य हो,
यहाँ तक कि पशु पंछियों को, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए और उसके रोग निवारण की सारी विधि उसमें बताई गई है। इसलिए आप लोग उस पुस्तक से नफरत मत करो। वो पुस्तक सबके कल्याणकारी है। वेदवाणी सत्य का वाणी है। वो सत्य सबके लिए है, सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए उसे नफरत नहीं करना चाहिए। वेद सभी लोगों के पास रहना चाहिए, सभी लोग अध्ययन करें। लेकिन एक बात ये आप लोग ध्यान दें, मैक्स मुलर रचित नहीं, इतना ध्यान देना। मैक्स मुलर 1868 में उसमें बहुत मिलावट किया लॉर्ड मैकाले के इशारे पर। लॉर्ड मैकाले उस समय भारत का गवर्नर था, वो इंग्लैंड का रहने वाला था और मैक्स मुलर जर्मनी का रहने वाला था। इसलिए उसको संस्कृत का ज्ञान था, संस्कृत के बारे में अच्छे ढंग से जानता था और जैसे जैसे लॉर्ड मैकाले ने कहा वैसे वैसे मैक्स मुलर धर्म ग्रंथों में मिलावट करते गया। भारत के सभी धर्म ग्रंथों में, हिंदी भाषा में हो या संस्कृत भाषा में हो, उसमें मिलावट किया गया है। यहाँ तक कि हमको पता चला कुरान में भी मिलावट किया गया है। कारण कि सभी को भटकाने का काम अंग्रेज़ों ने किया है। इसलिए आप लोग सोच समझ करके वेद को खरीदना। और हमारे जानकारी में जो अनुभव हमने किया है, वेद जो है केवल महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो भाषांतरित किया गया है उसको आप लोग लो, उसको अध्ययन करो। उसमें शुद्ध बातें बताई गई है। कारण कि महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। उनका विचार था भारत को पुनः उचित ढंग से सदमार्ग पर लाना। उस समय भारत में बहुत अंधकार छा गया था अंग्रेज और मुगलों के चलते। मुगल और अंग्रेज दोनों भारतीय सभ्यता संस्कृति को, यहाँ के वास्तविक मार्ग को नष्ट किए और उसी वास्तविक मार्ग को उचित ढंग से, सही ढंग से स्थापना करने का महर्षि दयानंद का विचार था। वो कर न सके, दुर्भाग्यवश उनको लोगों ने मार दिया। और भारत में ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जो कि दुश्मन उनको समाप्त कर दिए। जैसे राजीव दीक्षित हुए, उनका भी योजना यही था, लेकिन उनको लोग रहने नहीं दिए। तो देखो, आप लोगों से हमारा ये कहना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो रचित नहीं, भाषांतरित जो किया गया है, रचित तो पता नहीं कितने हजार वर्षों का है वेद। किसने रचा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग उसको लो। जो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो अनुवाद किया गया है उसको खरीदो, उसका अध्ययन करो शुद्ध ढंग से, जो है कि उसी में उसका वास्तविक अर्थ मिलेगा। मैक्स मुलर द्वारा जो अनुवाद किया गया है उसमें बहुत मिलावट है, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो। और देखो, आज समाज जो लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है पखंडियों के द्वारा। कारण क्या है कि लोग धर्म ग्रंथों से नफरत करने लगे, काल्पनिक बताने लगे। देखो, धर्म ग्रंथ कोई काल्पनिक नहीं है। जो बातें धर्म ग्रंथों में सत्य है उसको परखो, देखो। अब इसके विषय में हम कितना लंबा चौड़ा बताए छोटे से वीडियो में, लेकिन आप लोग को हम यही कहेंगे कि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। उसमें सारी बातें सत्य लिखी हुई है। हमें ना किसी से कुछ मुनाफा लेना है। जो हम बात बता रहे, सत्य बता रहे हैं, आप लोग समझ लेना, परख लेना। ये सखी साधु का कहना सत्य था, यह असत्य था। मैक्स मुलर रचित वेद भी ले लो, मनुस्मृति ले लो। धर्म ग्रंथों में रामायण में बहुत मिलावट की गई बातें हैं। और कुछ तो ऐसा है कि अर्थ का अनर्थ लगा करके समाज में लोग सुनाते हैं, इसलिए गलत महसूस होता है। लेकिन आप लोग गलत ऐसा मत सोचना। धर्म ग्रंथों के अंदर सारी बातें सत्य है और मानव समाज को, सबको धर्म ग्रंथ रखना चाहिए अपने घरों में। रखो, उसका अध्ययन करो। और जो धर्म ग्रंथ में बातें हैं विज्ञानपूर्ण है और विज्ञान के कसौटी पर कस करके लागू किया गया था। प्राचीन काल में उस बातों को उसमें लिखा गया है। उस बातों को आप लोग गलत मत मानो, गलत मत समझो।
और आज लोग अपने को ये जो कहते कि मैं शिक्षित हूँ, इनका हम कोई भी कार्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं देखते। शिक्षा से बाहर हैं ये लोग, अशिक्षित हैं। कारण कि इन सब का कार्य जो हम देखते, कार्य करने का शैली अशिक्षित होता है। जैसे आज एक उदाहरण में खान पान का ही ले लो, बिल्कुल जो है गंदे संदे रहना, असभ्य तरीके से रहना, भोजन में भी शुद्धता नहीं, और जो विज्ञानपूर्ण भोजन है विज्ञानपूर्ण भोजन न करना, उल्टा कार्य करना। और लोग कहते कि मैं तो शिक्षित हूँ। ये शिक्षा का यही बात है भाई, ये शिक्षा का पहचान है। इसलिए आप लोग अगर अभी से शिक्षित बनना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, तो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो और सद्मार्ग पर आओ, सदा जीवन जियो। और धर्म ग्रंथों में प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहने का और सारी बातें बताई गई है। प्रकृति के हिसाब से चलो, प्रकृति का सुरक्षा करो। प्रकृति सुरक्षा के लिए पहले भी सारी बातें बताई गई है, आज भी वैज्ञानिक बता रहे हैं, लेकिन लोग उल्टा कार्य करते जा रहे हैं, एक दूसरे के सहारे छोड़ते जा रहे हैं। हरामखोरी की आदत पड़ गई है, बस एक दूसरा कर दे तो हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग उन बातों को अपनाओ जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। धर्म ग्रंथों में जो महापुरुष लिखे वो सबके कल्याण के लिए लिखे, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ रख करके वो लोग कुछ बात नहीं लिखे हैं, सब जो है परहित के भाव से उन लोगों ने लिखा है। आज लोग उसमें दाग लगाते हैं कि स्वार्थ भाव से लिखा गया, ऐसा लिखा गया, वैसा लिखा गया, और पक्षपात किया गया। कोई भी बात पक्षपात नहीं है, सबके कल्याण के लिए बातें हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या कोई भी पंथ संप्रदाय का भेद लगाने की उचित नहीं है। और वैसे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वास्तविक परिभाषा एक ही होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ, पानी को ले लो, पानी को आब, तोय, नीर, वाटर, वार कुछ भी कहो, उसका वास्तविक अर्थ है एक तरल पदार्थ है और सबको शीतलता प्रदान करने वाला है। इसी तरह से धर्म ग्रंथों में शब्दों का फेरा है, लेकिन वास्तविक अर्थ सब में सबका एक ही है। इसलिए आप वो लोग भेदभाव मत लगाओ, उसका अध्ययन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। हमारे यही कहना है वेद के विषय में। वेद ही नहीं, जितने धर्म ग्रंथ हो सके अपने घरों में रखो, उसका अध्ययन करो, तभी आप सबका जीवन का कल्याण होगा। आप लोग शांति से जी सकते हो। नहीं तो धर्म ग्रंथों के विपरीत चलोगे। धर्म ग्रंथ जो लिखने वाले जो लिखे, अपने लिए नहीं लिखे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लिख करके दे करके चले गए कि आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे संतान, हमारे आने वाले पूर्वजों, ये संतानों के संतान सुखी रहेंगे। इसलिए उन लोगों ने लिखा हो, चाहे वो वेद व्यास जी हों, चाहे कोई भी हो, सभी लेखक इसी हिसाब से लिखते गए। चाहे वाल्मीकि जी रामायण लिखे या तुलसीदास जी लिखे, रामायण के लेखक तो बहुत हुए हैं, लेकिन अब ये है कि अपने अपने हिसाब से लोगों ने लिखा, और उसमें जो भी बातें लिखी गई मानव समाज के कल्याण के लिए लिखा गया है। उससे आप लोग नफरत मत करो, उससे शिक्षा लो, और शिक्षा ले करके अपने जीवन का कल्याण करो। हमारे यही आप लोगों से कहना है, यही हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है। और हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन अपने लिए नहीं हम करते, आप सबके हित के लिए हम करते कि आप लोग उसका अध्ययन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। इसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें इसमें कोई लाभ नहीं है, हमें किसी प्रकाशन से इसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। आप लोग ये बात ध्यान भूल जाना। किसी भी प्रकाशन का लो, लेकिन उचित बात देख करके लेना। लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव है, जब वेद का अनुवाद करना हुआ तो भारत में वेद उचित ढंग का नहीं मिला। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जर्मनी से वेद मंगवाए, और मंगवा करके उसका अनुवाद करके अपने आर्य समाज के नाम से वो संस्था चलता है, उसके द्वारा प्रचार प्रसार भारत में उन्होंने किया, विदेशों में भी किया। देखो जर्मनी में
वेद होने का कारण ये है, जर्मनी के लोग हम सब के भारतवासियों के ही वो संतान हैं। पता नहीं कई लाख वर्ष पहले वहाँ जा कर के बसे हुए हैं। तो देखो, जैसे मॉरिशस देश है, मॉरिशस देश भारत का ही लोग, भारत के लोग ही जा कर के उसके वहाँ बसे हुए हैं। और अपना मूल धर्म ग्रंथ चीन में भी पड़ा हुआ है, मूल वेद चीन में भी है। कारण या से 1500 वर्ष पहले वो ह्वेनसांग यहाँ से ले गया था बहुत से धर्म ग्रंथ, यहाँ तक कि जहाँ तक हो सके कि सभी धर्म ग्रंथ मूल वहाँ चीन में पाए जाएंगे। लेकिन कम्युनिस्टियों ने रहने दिया हो तब तो ये हम नहीं कह सकते कि मूल धर्म ग्रंथ है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ह्वेनसांग बहुत से पुस्तक भारत से ले गया था। पहले तो आया भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन किया, फिर यहाँ से गया, फिर वापस भारत आया, भारत आकर के तीर्थ यात्रा किया, यहाँ से श्रीलंका गया, कई देशों में घूमते हुए फिर भारत वापस आया। भारत से लाखों धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, बहुत से चीज़ यहाँ से बहुत धर्म ग्रंथों को ले गया। यहाँ तक के पता मिलता है इतिहास से कि एक नाव भर करके ले गया था। सोचो कि नाव के अंदर कितना पुस्तक आएगा। तो देखो, वहाँ जो है मूल चीज़ अपने पड़े हुए हैं। आप लोग वहाँ से मूल चीज़ ला करके अध्ययन कर सको या अनुवाद कर सको तो अनुवाद करके भारत में दो, पूरे संसार को दो। और लोगों ने बहुत मिलावट किया है। यहाँ के लोग भी बहुत से ऐसे दलाल हो गए विदेशी, ये धर्म ग्रंथों में मिलावट करते हैं, किए और कर रहे हैं। तो देखो, कोई अगर मानव समाज के लिए घातक हो वो समझ लेना कि मिलावट किया हुआ बात है। जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा गया, जो भी पुस्तकों में लिखा गया, वो मानव समाज के कल्याण के लिए लिखा गया है। जो कल्याणकारी न हो, समाज में विभाजन कराने वाला हो, समाज के लिए घातक हो, समझ लो कि वो मिलावट की हुई बात है। तो इसलिए आप लोग धर्म ग्रंथों का विरोध मत करो और उन बातों को छोड़ करके आप लोग वास्तविक बात को अपनाओ, अपना कल्याण करो, जगत का कल्याण करो। देखो, कोई भी महापुरुष जगत के कल्याण के लिए ही कार्य किए। अब ये नहीं कि उसमें मिलावट के नाम पर, गलत के नाम पर सभी धर्म ग्रंथों को ठुकराओ, ये आपके लिए हानिकारक है, आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। अगर इसके विषय में अच्छे ढंग से हमको समझ में आएगा तो और हम अच्छा वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।